हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का क्लास सेकंड देखिएगा, कवर करेंगे और इसमें टोटल हाई लेवल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जो छात्र ग्रुप में ऐड है तो वो भी इन प्रश्नों को साथ साथ कवर करते जाएंगे। बाकी ग्रुप में आप लोगों को एक PDF डेली उपलब्ध होता रहेगा, जो न्यू पैटर्न अभी चेंज हुआ है हाल ही में, तो उसी के अकॉर्डिंग। अब इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। तो ऑप्शन देखिए, कूलाम, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष, एम्पियर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकाश वर्ष। और किसी तारे की दूरी की नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कभी कभी पूछ लेता है, तो इस इकाई को भी याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 12, ये किलोमीटर में होता है। और यदि मीटर में इसी को लिखना हो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू, तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 होता है, ये मीटर में वैल्यू होती है। तो दोनों याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो ऑप्शन देखिएगा, त्वरण, बल, ऊर्जा, एक समान गति। यहाँ पर लिखा हुआ है गति, तो एक समान गति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से एक समान गति की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसका देखिए डिटेल से भी समझते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो इसमें देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान पर, दूसरा है वेग पर, तीसरा है आयतन पर, चौथा संवेग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्रव्यमान पर। अब इसमें समझिएगा, जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। तो जड़त्व के अंतर्गत कोई भी वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भरता है, निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया। तो ऑप्शन देखिए, गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज, इसका नन। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, गैलीलियो। तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। बाद में फिर न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गैलीलियो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। तो ऑप्शन देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, और चौथा ऑप्शन देखिए नन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के प्रथम व न्यूटन के द्वितीय दोनों नियम के योग से। न्यूटन के प्रथम नियम और न्यूटन के द्वितीय नियम के योग से निकल के आता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अतः इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवां प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। अब देखिएगा, ऑप्शन ए है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता हो, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता हो। ऑप्शन सी है ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, और ऑप्शन डी है नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऊपर जाती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होगा। तो यहाँ पर ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन ए है वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तो उस टाइम पर किसी पिंड का वेग एक समान होगा।
और ये कंडीशन होती है कि जब वेग यहाँ पर पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर हो, ये फिर नियत हो, इसी को बोलते हैं। तो फिर पिंड का वेग एक समान होगा, किसी भी पिंड का वेग एक समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन देखिए, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो परिकल्पना या फिर संवेग संरक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संवेग संरक्षण। और रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। तो इसलिए रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, तो वक्र कैसा होगा? ऑप्शन है देखिए, एक दीर्घवृत्त, एक सीधी रेखा, एक परवलय, एक वृत्त। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक दीर्घवृत्त। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, SHM का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होगा, इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का यकी ऑप्शन देखिए, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होता है, वो भी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रखेंगे वैल्यू। और क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती हैं, तो इसलिए समान त्वरण होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल, अब ऑप्शन देखिएगा, कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी पर गिर जाएगा। 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। और इसको याद रखेंगे आप लोग कि यदि पृथ्वी का कोई भी उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग का काठिन्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, सेकंड है आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, थर्ड है प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रिंग का काठिन्य है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिका की धारिता है, ये याद रखेंगे। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होगा तो उसकी भारवाहिका की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसमें इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे और ग्रुप में जो छात्र ज्वाइन हैं तो उनको स्पेशल PDF वहाँ उपलब्ध होता रहेगा जीके का, और मिनिमम 200 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, डेली एक एक PDF फाइल। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और इसका लाभ प्राप्त हो सके सभी को।